हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी एक बहुत ही दुखद खबर हम सब के सम्मुख प्रकाश में आई है और वो दुखद खबर है भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन की देहांत की खबर। पूरे 100 वर्ष की ज़िंदगी में, पूरे 100 वर्ष का जीवन यापन करने के बाद आज उनका देहांत हो गया। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो ये 100 वर्ष की उम्र किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है और हीराबेन जी इन उपलब्धियों के साथ हिंदुस्तान या भारत को छोड़कर, इस मिट्टी को छोड़कर चली गई। ये हम सब के लिए दुख की तो बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक खुशी की बात है कि उन्होंने अपना एक भरपूर जीवन जिया और हमें लगता है कि हर एक व्यक्ति को इस तरह का जीवन नसीब हो, इस तरह की कामना हम सब की होती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां का जो जीवन रहा वो बहुत ही संघर्षों से भरा रहा। जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के कुछ समय के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया और इस वजह से बचपन में एक मां का जो वरद हस्त एक बच्चे को मिलना चाहिए, उस वरद हस्त, उस वात्सल्य प्रेम से उनकी माता वंचित रही और फिर जीवन भर उनका संघर्ष चलता रहा और इवन की भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उनके बेटे का गद्दी पर बैठना भी कहीं ना कहीं उन्होंने उसका कोई भी लाभ व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने नहीं उठाया और उन्होंने जो अपने जीवन के संघर्षों के दौरान जो भी अनुभव हासिल किए, उन अनुभवों से उन्होंने अपने सभी पुत्र को जो है उन्होंने क्या किया, उससे रूबरू कराते रहे और एक डाउन टू अर्थ एक व्यक्ति का जो जीवन यापन होना चाहिए वो हमेशा, चाहे वो किसी भी मुकाम पर कोई भी व्यक्ति पहुंचा हो, उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि वास्तव में एक व्यक्ति को हमेशा डाउन टू अर्थ ही जीवन यापन करना चाहिए। और उनके पुत्रों में इवन कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इस मुकाम पर पहुंचे हैं, फिर भी उनके जीवन की जो सरलता है, उनके जीवन की जो सादगी है, सादगी के साथ साथ उनका जो आम लोगों से जो जुड़ाव है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनका वास्तव में उनके माता पिता ने जो उनके कह सकते हैं कि उनके जीवन में जिन मूल्यों का कह सकते हैं समावेश किया, उन्हीं मूल्यों के साथ वो आज भी जी रहे हैं। और यही कारण होता है कि जब आज देहांत हुई उनकी माता की तो उन्होंने किसी भी कह सकते हैं कि भारत के जितने भी, जाहिर सी बात है कि एक कटसी भी होता है और इसमें निश्चित रूप से जो कह सकते हैं कि शोकाकुल जो उनके परिवार हैं, उनके परिवार के लिए बहुत सारे जो है लोगों के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है, इवन कि यहाँ पर कि जो विभिन्न राज्यों के जो बीजेपी शासित जो राज्य हैं, उनके जो मुख्यमंत्री, उनके जो कह सकते हैं कि बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं, उन सब ने मोदी जी के पास आकर अपनी शोक संदेश अभिव्यक्त करने की जो है उन्होंने क्या की कोशिश की। तो भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें साफ तौर पे ये मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है और यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ में जो है उन्होंने ये कहा कि जो है जो भी आपकी जो जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियां सही तरीके से निर्वहन इस दिन भी करते रहे। हमारी माँ के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। मुझे इतिहास से एक बात याद आती है। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई थी। महात्मा गांधी ने जुलाई 1920 ईस्वी में ही असहयोग आंदोलन की तारीख जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया था 1 अगस्त 1920, लेकिन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो पाता, इसके पूर्व ही बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई। तो महात्मा गांधी ने उस समय, जाहिर सी बात है, बाल गंगाधर तिलक के ही राजनीतिक उत्तराधिकारी महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के पहले भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक का जो है क्या है कि उनका अपना एक प्रभाव था, एक असर था। तो बाल गंगाधर तिलक की डेथ होना ये निश्चित रूप से कोई छोटी सी बात नहीं थी। किसी सामान्य व्यक्ति का इस दुनिया से चले जाना या रुखसत हो जाने की बात नहीं थी। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने उन्होंने एक बात कही थी कि बाल गंगाधर तिलक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके मृत्यु दिवस को किसी काम रोको दिवस के रूप में नहीं, बल्कि इस दिन और भी अपने पूरे जो है कह सकते हैं कि पूरे डेडिकेशन के साथ अपने कार्य को करना है। इसलिए असहयोग आंदोलन की तारीख
नहीं बदलेगी। और उन्होंने उसी तारीख को असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर बाल गंगाधर तिलक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि को व्यक्त किया। तो सामान्य तौर पे हमारे देश में किसी की मृत्यु के बाद, है ना, कह सकते हैं कि जो एक मतलब शोक संतप्त जो कह सकते हैं कि वातावरण होता है, उसमें अक्सर जो है छुट्टियां कर देने की जो बात होती है, काम को रोक देने की बात होती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मां के देहांत के बाद उन्होंने भारत के सभी जो है, जो भी पॉलिटिशियंस है, भारत के जो भी लोग हैं जो उस शोक संतप्त वातावरण में वो प्रधानमंत्री मोदी जी से, उनके परिवार से मिलना चाहते थे, उन सबको उन्होंने रोक दिया। और इससे ये दिखाया कि वास्तव में जो कर्मयोगी होते हैं वो हर पल हर समय वो क्या है कि कर्म की ही बात करते हैं। और माता हीराबेन की जो मृत्यु के इस पल में भी उन्होंने कर्म का संदेश दिया। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे मूल्य जो होते हैं, हम सब के अंदर जो मूल्य होते हैं, वो कहीं ना कहीं वास्तव में संस्कारों से मिला होता है। हमारे माता पिता जो हमारे जो संस्कार जो वो उनके साथ जीते हैं, वो संस्कार वो अपने बच्चों को भी जो है संप्रेषित करते हैं। अगर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अगर कर्मयोगी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके परिवार का, उनका जो मूल्य, उनका जो संस्कार है, उनका ही जो है कहीं ना कहीं असर दिखता है। और आप इस बात को समझ लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरा भाई प्रधानमंत्री है, मेरा भाई आईएएस है, मेरा भाई मुख्यमंत्री है, मेरा भाई सांसद है, मेरा भाई विधायक है, इस तरह से कहकर हम ना जाने कितने पर अपना असर डालने की कोशिश करते हैं, बेवजह कोशिश करते हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के परिवार का शायद ही कोई ऐसा सदस्य मिला होगा जो यह कहते हुए कि मेरे भाई जो है प्रधानमंत्री है, मेरे चाचा प्रधानमंत्री हैं और हमारी जो है वो क्या है कि हमारा काम होना चाहिए, या इस तरह की चीज़ें आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि बेवजह इसका लाभ उठाने का। तो ये कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी या उनके परिवारों में ये जो संस्कार है, उनके माता पिता के द्वारा दिए गए ही संस्कार है। और माता हीराबेन का तो आप समझ सकते हो कि मतलब एक माँ का विशेषकर जो है वो बच्चों पर क्या असर होता है। बच्चों की प्रथम पाठशाला तो माँ ही होती है ना, तो माँ होती है, और बच्चों पर माँ का कितना असर होता है इसको आप इस वजह से, इस आधार पे भी समझ सकते हैं कि माता हीराबेन की जो माता थी, बचपन से ही जो है, बचपन में ही उनकी डेथ हो गई और इसी वजह से माता हीराबेन जो है वो कह सकते हैं पढ़ नहीं पाई, कभी जो है शिक्षा, कभी भी पाठशाला नहीं गई और जीवन भर संघर्ष चलता रहा। तो एक माँ के होने से जो बच्चों पर जो एक वरद हस्त जिसको हम कह सकते हैं, उसकी जो छत्र छाया कह सकते हैं, उनका जो ममतामयी जो स्पर्श होता है, ममतामयी जो कह सकते हैं उनका जो वात्सल्य प्रेम होता है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है बच्चों पर, उनके जीवन पर एक गहरा असर डालता है। और माता हीराबेन की माता के मतलब असामयिक मृत्यु के कारण कहीं ना कहीं हीराबेन को जो है कई कष्टों का, कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन सारी दुश्वारियों से कह सकते हैं ना कि वास्तव में संघर्ष व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। उन संघर्षों से क्या होता है, संघर्ष में बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं, बहुत सारे लोग इतनी बेहतरीन जो है कह सकते हैं व्यक्तित्व के साथ निकलकर सामने में आते हैं कि वो ही पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर जाते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका परिवार, उनकी माँ वास्तव में इसी मतलब कह सकते हैं कि इन्हीं मूल्यों के वो प्रतीक हैं। तो मेरी परिवार की तरफ से, हमारे सभी जो है विद्यार्थियों की तरफ से, दस्तक एम्बेसी ऑल के सभी सब्सक्राइबर्स की तरफ से उनकी माँ की मृत्यु पर सच्ची श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं। और हम सब इस बात की कामना करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को इस दुख की बेला में उनको असीम ताकत की प्राप्ति हो। इसी शुभकामना के साथ मैं आज विदा ले रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।